कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है 5 ठगों की। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई नंबरदार भी था। एक दिन नंबरदार ने अपने भाई से कहा, भैया आज मैं नंबरदारी के काम जाऊंगा और एक भैंस भी खरीद लाऊंगा। नंबरदार सीधा सादा भी था। उसने 500 रुपए में एक भैंस खरीद ली। रास्ते में उसे 5 ठग मिल गए। ठगों ने सोचा, भाई ये भैंस तो बहुत बढ़िया है, ये किसी तरह हमें हासिल करनी चाहिए। 5 ठगों ने योजना बनाई और एक मोड़ पर खड़े हो गए। एक ठग ने पूछा, भैया कितने रुपए में खरीदारी हुई? उसने बता दिया कि 500 में ली है। उसने झट से कहा, मुआ इसकी पूंछ तो सफेद है, ये तो 400 रुपए की है। दूसरे ठग ने कहा, इसकी टांगे भरी हुई हैं, ये तो 300 की है। चौथे ने कहा, इसका माथा भी सफेद है, ये तो 200 की है। 5वें ने कहा, भाइयों मुझे तो कोई इसे 10 रुपए में भी दे, मैंने तब भी नहीं लेनी। नंबरदार घबरा गया। वो भैंस को देखने लगा। ठग ने कहा, ये भैंस सफेद पूंछ वाली है, जो इसे दुहेगा वो तभी मर जाएगा। वो घबरा गया, यदि मेरी घरवाली इसे दुहते ही मर जाए तो ये भैंस क्या करनी? ऐसा सोना क्या करना जिससे कान छींच जाए? उसने सोचा, ऐसी भैंस को तो छोड़ना ही अच्छा है। उसने भैंस वहीं छोड़ दी। घर पहुंचा तो भाई ने पूछा, भैंस नहीं लाए? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। भाई बड़ा दुखी हुआ। भैया वे तो ठग थे, कोई बात नहीं, मेरे हाथ लगे तो बताऊंगा। दूसरे दिन उसने एक घोड़ी खरीदी। घोड़ी को घर में 2 लाल खिलाए। जाते जाते वो रात को ठगों की नगरी में पहुंच गया। सुबह हुई तो घोड़ी ने लीद की। लीद में 2 लाल निकले। एक ठग ने देखा कि ये घोड़ी तो लीद में लाल निकाल रही है, ये खरीदनी चाहिए। सौदा होने लगा और 2000 में बात तय हुई। ठग ने लालच में आकर घोड़ी खरीद ली। वो लौट आया, किंतु ठगों के लिए मसाला भी तैयार रखा। उसने 2 खरगोश लाए। एक खरगोश उसने घर में रखा और एक अपने साथ। पत्नी को कह दिया कि मुझे कोई पूछने आए तो कहना कि बैठिए। फिर इस खरगोश को कहना कि जा उनसे कह के घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठग ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे तो घरवाली ने वैसा ही किया। खरगोश को कहा कि बता उन्हें मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में वो भी पहुंच गया। ठगों को ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, ये खरगोश तो बड़े काम के हैं। उन्होंने पूछा, भाई खरगोश बेचोगे? उसने कहा, ये खरगोश तो मेरे बड़े काम के हैं, सारा घर का काम इन्होंने संभाला हुआ है। हम अकेले रहते हैं तो यही घर संभालते हैं। ठगों ने बड़ा आग्रह किया, तुझे पैसे दे रहे हैं, तू क्यों नहीं बेच रहा? उसने कहा, 1000 से कम नहीं लूंगा। ठगों ने खरगोश खरीद लिए। रास्ते में ठग ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश घर जाओ और कहना कि रोटी तैयार कर दो, हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने खरगोश छोड़ दिया। वो उछलता कूदता झाड़ियों में छिप गया। जब वे घर पहुंचे तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना था। उसने कहा, आपको संदेश भेजा था खरगोश के साथ, वो कहाँ है? खरगोश का तो कहीं पता नहीं था। ठग मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, उस नंबरदार के भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नंबरदार के भाई को पता था कि ठग फिर आएंगे। उसने अपनी घरवाली को समझाया कि जैसे ही ठग घर पहुंचे तुम मुझसे लड़ने लग जाना। उसने अपनी घरवाली के गले में खून की एक पोटली बांध दी। जब ठग आए तो घरवाली लड़ने लग पड़ी। उसने चाय पानी बनाने को कहा कि मित्र आए हैं। वो और गर्म हो गई। अब गालियों की बौछार होने लगी। जब ज्यादा गाली गलौच हुआ तो उसने तलवार निकाली और उसके गले में बंधी खून की पोटली पर दे मारी। बस गले से खून ही खून निकलने लगा। वो गिर गई। ठग ने सोचा, ये तो मर गई। उसने सफेद चादर ढाक दी। अब वो तलवार हाथ में लिए मंत्र बोलने लगा। ठग घबराया हुआ खड़ा था। मंत्र पढ़ने के बाद उसने चादर हटाई तो वो राम राम करती उठ खड़ी हुई। जब उठी तो बड़े प्रेम से कहने लगी, क्या खाना बना दूं? हाँ हाँ खाना बना, मित्र भूखे हैं। ठग ने सोचा, ये तो कोई करामाती तलवार है, ये जरूर हासिल करनी चाहिए। ठग ने कहा, भैया ये तलवार आपसे लेनी थी, मेरी घरवाली भी कभी कभी ऐसा ही नखरा करती है, उसके लिए ऐसी चीज घर में होना जरूरी है।
तलवार का सौदा 2000 में तय हुआ। तलवार लेकर ठग घर आ पहुंचा। घर आते ही उसने कहा, भाग्यवान जल्दी से जल्दी खाना तैयार कर, नहीं तो मैंने तलवार से तुझे काट देना है। घरवाली ने सहज भाव से कहा, फिर तुझे बड़ा सुख होगा पापी। उसने जवाब सुनते ही अपनी घरवाली की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके ऊपर झट से सफेद चादर ढकी और मंत्र पढ़ने लगा। उसने बहुतेरा मंत्र पढ़ा, वो नहीं उठी। उसने दूसरे ठग को कहा, तू भी आजमा कर देख, क्या पता वो जी उठे। दूसरे ठग ने भी अपनी घरवाली की गर्दन काट दी। मंत्र पढ़ा गया, वो भी नहीं उठी। इस तरह 5 ठगों ने बारी बारी अपनी घरवालियां मार दी, कोई भी जिंदा न हो सकी। उन्हें शक हो गया कि उन्हें ठगा गया है, अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबरदार के भाई को पता था कि कुछ न कुछ चक्कर अवश्य पड़ेगा। उसने अपनी घरवाली को कहा कि यदि ठग आए तो कहना कि वो तो मर गए, देखो अब तो कोने से दुर्गंध भी आ रही है। अगले दिन ठग आ पहुंचे। घरवाली ने वैसा ही कहा। एक ठग कोने तक गया तो उसने उसकी नाक काट ली। वो नाक ढके हुए वापस आ गया। हाँ भाई, बड़ी दुर्गंध है, उसने शर्म के मारे दूसरे को नहीं बताया। दूसरा ठग गया तो उसकी भी नाक कट गई, वो भी नाक ढके बाहर आया। इस तरह 5 ठग अपनी नाक कटवा बैठे। वे अपनी ठगी पर विचार करने लगे कि ठगी न की होती तो नकटे नहीं बनते। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।